Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। अभी लास्ट वीक हमने मार्केट के अंदर कई सारी प्रेडिक्शंस करी थी। अभी रिज़ल्ट सीज़न भी स्टार्ट हो गया है। लास्ट वीक भी हमने आपको बताया था कि TCS के रिज़ल्ट जो हैं अच्छे नहीं आ रहे हैं, IT कंपनीज़ के अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो उसका अगेन हमारे को जो प्रेशर है मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अभी रिसेंटली कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे, कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर एक आप कोई ऐसा टूल बताइए जिसको हम यूज़ कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा टूल लाया हूँ। वैसे तो ये टूल आप सबको पता ही है, UDTS आप सब जानते ही हैं। UDTS के अंदर आप मंथली एज वेल एज़ वीकली एज वेल एज़ डेली सारे पैरामीटर्स देखते हैं। तो मैं सिर्फ आज 2 पैरामीटर्स यूज़ करने वाला हूँ, मंथली एंड वीकली। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो और बनाया था जिसके अंदर हमने चार्टिंग के बारे में बताया था आपको, जिसके अंदर आप स्कैनर्स बना सकते हैं। तो आज मैं चार्टिंग की साइट खोलूँगा एंड वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि इन स्कैनर्स को ढूंढें। ये मैंने चार्टिंग की वेबसाइट खोल ली है। इसके अंदर यहाँ पर हमारे को एक ऑप्शन दिख रहा है विच इज़ स्क्रीनर्स। यहाँ पर एक ऑप्शन और दिख रहा है क्रिएट स्कैन। तो यहाँ पर हम क्लिक कर दे रहे हैं क्रिएट स्कैन पे। क्रिएट स्कैन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे को एक फॉर्मूला दिख रहा है विच इज़ मैजिक फिल्टर। यहाँ पर हम एक लाइन लिखते हैं, मंथली जो है वो क्लोज ग्रेटर देन 1 मंथ अगो, यानी मंथली पर हम क्या हुए, बाय हुए, एंड वीकली क्लोज ग्रेटर देन 1 वीक अगो ओपन। इसको मैं जनरेट करता हूँ तो ये मेरे पासेस करके इसने मुझे एक फॉर्मूला बना के दे दिया, मंथली क्लोज ग्रेटर देन 1 मंथ अगो ओपन। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं UDTS का पैरामीटर क्या है। अगर ये मंथली की ओपन की कैंडल है, इसके ऊपर हमारी पिछले महीने की जो रेड कैंडल है उसके अगर ऊपर बंद हो रही है तो हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। सिमिलरली वीकली क्लोज ग्रेटर देन 1 वीक अगो, मतलब पिछले वीक के ऊपर हम बंद हो रहे हैं। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पर अब हमारे को स्कैन करके कई सारे स्टॉक्स दिखा रहा है। कुछ स्टॉक्स तो ऐसे भी हैं जिनका हमने नाम ही नहीं सुना हुआ, जैसे कि विजी फाइनेंस लिमिटेड। जब आप इसके ऊपर कर्सर रखेंगे 19% कल ये शेयर बढ़ा है और आपको चार्ट दिखेगा। यहाँ पर जहाँ पे आपके क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं उसके अंदर आपको ये येलो कलर की मार्किंग करके दे रहा है। 2 रुपये का शेयर है, कल 3 रुपये 80 पैसे ये बंद हुआ है और एक बड़ी कैंडल इसके अंदर हमारे को दिखी है जिसके अंदर मंथली के भी ऊपर बंद हो रहा है और वीकली के भी ये ऊपर बंद हो रहा है। बहुत छोटा शेयर है, छोड़ देता हूँ। GMDC, यहाँ पर भी ये क्राइटेरिया फुलफिल था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और कल रिसेंटली भी इसके अंदर ये क्राइटेरिया फुलफिल हुआ है। इसने अपना मल्टी ईयर हाई शायद तोड़ा है, जो पिछला हाई था 425 का, उसके ऊपर ये कल बंद हुआ है एट 435। यानी वो स्टॉक्स आपको ढूंढ के दे रहा है जहाँ पे आपके क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे हैं। इसके अलावा मनाली पेट्रोकेमिकल्स, मनाली पेट्रोकेमिकल थोड़े दिन पहले मैंने एक न्यूज़ भी पढ़ी थी, इसको कुछ अच्छा ऑर्डर मिला था। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यानी इस सारे टाइम के अंदर इसने हमारे जो क्राइटेरियाज हैं उसको फुलफिल करा है। बट कोई स्टॉक ऑलरेडी इतना बढ़ गया है तो उसको नहीं लेना है। हमें जो अभी रिसेंटली बाय आ रहा है हमें उसके अंदर एंट्री करनी है, वहाँ पे हमारा रिस्क रिवार्ड जो है वो ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। चलो दूसरा कंपनी देखते हैं, भाग्यनगर इंडस्ट्री। इसके अंदर कल एक बड़ी कैंडल हमारे को देखने को मिली है एंड अच्छा मूव मिला है 80 to 106। अच्छा, ये जो चार्ट है ये डेली चार्ट नहीं है, ये हमारा क्या आ रहा है, वीकली चार्ट आ रहा है इसमें। चलो इसको भी बढ़ गया है काफ़ी, छोड़ देते हैं। विमता लैब, जो मुझे अभी रिसेंटली हमारा वीकली के ऊपर बाय जनरेट हुआ है। पहले ये डाउन चल रहा था, आप देखिए ये 600 से गिरते गिरते 450 के आसपास रह गया था। अब ये 475 पे हमारा जो लेवल था इसके ऊपर बंद हुआ है एंड 525 पे बंद हुआ है। तो इसको आप कुछ हफ्तों के लिए अगर चाहें तो इस टाइप से आप स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। दूसरी कंपनी हमारे पास आ रही है गरुड़ कंस्ट्रक्शन। ये देखिए आप, ये फ्रॉम 90 रुपीज़ आज 170 रुपये हो चुका है। अगर हमने स्कैनर यूज़ करा होता और हमारे को ये स्टॉक यहाँ मिल गया होता और हमने इसमें इन्वेस्ट कर दिया होता
तो हमारे को शायद ये रिटर्न मिल सकती थी। ओडिशा मिनरल्स अनदर स्टॉक काफ़ी टाइम से गिर रहा था एंड अभी ये 9600 रुपीज़ से ये स्टॉक गिर रहा है, पूरा साल गिरा है और अभी ये रिसेंटली इसके ऊपर बाय के रडार में आया है, जहाँ पर इसने हमारे मंथली एज वेल एज वीकली दोनों पैरामीटर्स को फुलफिल करा है। इसके अलावा सिंटरकॉम 141 का शेयर है, रेंज बाउंड शेयर ही है। पोस्ट ट्रैम 120 से 220 हो चुका है ये स्टॉक। इंडो यूएस बायो क्या करती है कंपनी मुझे भी नहीं पता, बट हाँ 400 रुपये से ये शेयर गिर रहा था, 150 रुपये आ गया था और अभी रिसेंटली ये बाय में आया है। वेटॉस अगेन बाय में आया है, बहुत छोटी कंपनी है वेटॉस तो। क्यूपिड, कैपिटल फर्स्ट फाइनेंस, बोरोसिल रिन्यूएबल्स, डेंटा वाटर, इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजी, प्रकाश इंडस्ट्री ये भी अभी रिसेंटली बाय में आया है। स्टर्लिंग टूल्स ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, काफ़ी गिरा हुआ है फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड अब ये हमारा जो है यहाँ पर हमारा बाय में आ रहा है। इसके अलावा धामपुर बायो, वर्धमान एक्रेलिक्स, नर्मदा, सोनम एंड सिनक्लेयर होटल्स। तो बेसिकली इस तरह से आप कंपनीज को ढूंढ सकते हैं एंड उनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट बिफोर इन्वेस्टिंग कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, फंडामेंटल्स हमारे को समझ आने चाहिए, क्योंकि ऐसे ही हम कोई सी कंपनी ना ले लें जिसके अंदर हम फंस जाएं। तो उसके लिए पहले फंडामेंटल्स को स्टडी करा जाए और इस तरह से आप अपना टूल कोई बनाना चाहें बना सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो इस तरह से आप कंपनीज को ढूंढ सकते हैं। इसको रिकमेंडेशन मत समझिएगा, आप इसको एज अ प्रैक्टिस टूल के लिए ही यूज़ करिएगा। तो चलिए अब चलते हैं investing.com पे एंड देखते हैं इस वीक के अंदर हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं। मंडे मार्केट के अंदर, एनएससी के अंदर, इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट का डाटा आना है। ट्यूसडे इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे जिसमें फेड चेयरमैन की स्पीच आनी है, सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डाटा। सेकंड इम्पॉर्टेंट डाटा वेडनेसडे हमारे पास यूएस के अंदर एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डाटा आना है, एन इम्पॉर्टेंट डाटा। इसके अलावा क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आनी है, इम्पॉर्टेंट डाटा। गैसोलीन प्रोडक्शन का डाटा आना है, एन इम्पॉर्टेंट डाटा, जिससे आपको पता ही है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, पेंट कंपनीज, टायर कंपनीज, इन सब के ऊपर हमारे को मूवमेंट मिलती है। थर्सडे पीएमआई का डाटा आना है इंडिया के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, एंड यूएस के अंदर जॉबलेस क्लेम्स का डाटा आना है, एन इम्पॉर्टेंट डाटा। इसके अलावा यूएस में पीएमआई का डाटा आना है, एन इम्पॉर्टेंट डाटा। फ्राइडे इंडिया के अंदर आफ्टर मार्केट फॉरेक्स रिजर्व का डाटा आना है एंड ड्यूरेबल गुड्स का ऑर्डर आना है यूएस के अंदर, एन इम्पॉर्टेंट डाटा। तो इस वीक कोई इतने इम्पॉर्टेंट डाटाज नहीं है एज़ कम्पेयर टू दी लास्ट वीक्स एंड तो मेजरली जो मार्केट रिएक्ट करेगी इट वुड बी ऑन रिजल्ट्स। जो कंपनी स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके अंदर ही हमारे को मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो चलिए अब चलते हैं हम चार्ट्स पे एंड देखते हैं मार्केट ने इस वीक कैसा परफॉर्म करा। तो ये हमारा चार्ट है। लास्ट वीक जो हमने लेवल्स दिए थे आपको, ये हमारा मंथली था, ये हमारा मंथली था। मंथली पे हम बाय थे, वीकली पे भी हम बाय में थे, बट डेली में हम सेल आ गए थे। ये हमारा था मंडे, दिस इज मंडे, दिस इज ट्यूसडे, दिस इज वेडनेसडे, दिस इज थर्सडे एंड दिस इज फ्राइडे। मंडे को मार्केट नीचे खुली एंड उसके बाद ट्यूसडे को मार्केट ऊपर गई और हमारी जो डे की रेजिस्टेंस थी वहीं पे जाके रुक गई। उसके बाद वेडनेसडे भी हमारा उसी लेवल के पास रहा, थर्सडे को नीचे आ गए, फ्राइडे नीचे आ गए और वीकली लेवल पे आके मार्केट अब रुक गई। तो ये हमारा था लास्ट वीक। नेक्स्ट वीक के लिए लेवल्स नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीक के लिए जो हमारे लेवल्स रहेंगे, मंथली हमारा अभी भी अप है। मंथली का जो लेवल है वो हमारा है 24,669। वीकली भी अभी हमारा अप है विद लेवल ऑफ 24,939। डेली हमारा डाउन है विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 25,108। तो ये हमारी रेजिस्टेंस हो गई, ये सपोर्ट हो गई एंड ये भी हमारी सपोर्ट हो गई। अब देखना ये है कि क्या मार्केट दोबारा यहाँ से
हमारे वीकली लेवल को भी तोड़ देती है और उसके नीचे चलना स्टार्ट करती है, तो फिर हम मंथली लेवल के आसपास तक आ सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में हम मंथली अप ही थे, वीकली भी हम अप थे, डेली हमारा डाउन हो गया था। बट दिस इज मंडे, दिस इज ट्यूसडे, दिस इज वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो मंडे को हम डाउन रहे, ट्यूसडे को हम वापस ऊपर चले गए थे, वेडनेसडे को हमारे को अगेन ऊपर की तेजी मिली, थर्सडे को एक बड़ी कैंडल हमारे को बैंक निफ्टी में सेलिंग की मिली, फ्राइडे को अगेन मार्केट गैप डाउन हुई और एक सेलिंग की कैंडल। अब HDFC बैंक वुड बी एन इम्पॉर्टेंट बैंक जिसके रिजल्ट आने हैं, विच वुड बी एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मार्केट को डिसाइड करेगा। बट अगर हम इन लेवल्स के अकॉर्डिंग चलें तो हमारी जो वीकली सपोर्ट है वो 55,832 के पास है, जहाँ तक मुझे लगता है शायद मार्केट को और नीचे की तरफ आना चाहिए, क्योंकि निफ्टी जो है वो हमारी उस लेवल तक आ चुकी है। नेक्स्ट वीक के लिए लेवल्स नोट कर लीजिएगा। मंथली हमारा अप ही है अभी भी, विद अ लेवल ऑफ बैंक निफ्टी 55,598। वीकली भी अभी हमारा अप है बैंक निफ्टी के अंदर 55,832। डेली हमारा डाउन है विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 56,524। 56,524 डेली में हम डाउन है, तो डेली पे हमारी रेजिस्टेंस है, वीकली पे हमारी सपोर्ट है, मंथली पे भी हमारी सपोर्ट है। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड कोई और टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.